हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का पहला टॉपिक है जेटा। ये है क्या? जेटा एक तूफान है जिसने अभी हाल ही में जो लुसियाना स्टेट है अमेरिका का, उसके तट को हिट किया। तो ऐसे जो भी वर्ल्ड में बड़े स्टॉर्म वगैरह टाइफून या जो तूफान आते हैं, चक्रवात वगैरह, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी मिलाने के लिए दे दिया जाता है या फिर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि ये तूफ़ान कहाँ पर आया है। तो जेटा नाम का ये जो चक्रवात है, ये जो लुसियाना की खाड़ी है, लुसियाना स्टेट जो अमेरिकन स्टेट है एक, तो वहाँ पर ये अभी आया और लुसियाना स्टेट की कोस्ट को हिट किया। और दो और तूफ़ान अभी जो एक बंगाल की खाड़ी में आया था, अम्फान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहा होगा। और एक और आया था निसर्ग, ये आया था अरब सागर में, जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। आगे देखते हैं। ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल, ये क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में ये दोनों पोर्टल उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, छात्रवृत्ति पोर्टल, तो इसका उद्देश्य यही होगा कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके समय पर, पारदर्शी तरीके से और आसानी से, उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। जबकि जो दूसरा पोर्टल है, सुमंगल पोर्टल, तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा अंतर जातीय विवाह जो होता है, जो अलग अलग कास्ट के बीच में जो मैरिज होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, जो भी लोग अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें जो राज्य सरकार है वो प्रोत्साहन राशि भी देगी। ये योजना जो है ये पुरानी है। पहले इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाते थे। अब ये राशि बढ़ा करके 2.5 लाख कर दी गई है। लेकिन ये प्रोत्साहन राशि उन्हीं दंपति को मिलेगी जिसमें पति पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से संबंधित हो और उनके बीच में इंटरकास्ट मैरिज हुई हो। छोटा सा ही टॉपिक है, अगला देखते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और इस लाइब्रेरी पर लगभग 35,000 से ज़्यादा ई कंटेंट उपलब्ध है, जो कि निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं उनके लेक्चर्स होंगे वो आपको मिलेंगी। बहुत सारी महंगी बुक्स हैं, जो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए उपलब्ध होगा। हालांकि ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन बेसिकली उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा जो कि पैसों की वजह से हर एक बुक को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टीचर से वो लेक्चर नहीं ले सकते, तो उच्च शिक्षा से जो संबंधित बहुत सारे ई कंटेंट है वो इस डिजिटल लाइब्रेरी पर उपलब्ध होगा। ये उत्तर प्रदेश की पहल है। अगला देखते हैं, धरनी पोर्टल। इस पोर्टल को अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल मुख्य रूप से जो राज्य में भूमि है उसका पंजीकरण करने के लिए बनाया गया है। जो भूमि का इस पे पंजीकरण होगा, बिक्री या हस्तांतरण से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं उन सब के लिए एक एकीकृत मंच है। तो इसकी वजह से जो भी अवैध हस्तांतरण होता है उसको रोका जा सकेगा। सही मालिक कौन है, ये सारी सूचनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य है। तो ये ऐसा पहला राज्य बन गया तेलंगाना जो कि कहाँ चला, ये है भूमि के पंजीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग कर रहा है। अगला देखते हैं, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, शॉर्ट में SAI यानी कि साई, चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये है क्या, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या वीडियो कॉलिंग के लिए डुओ वगैरह ऐसे एप्लीकेशन हैं, वैसे ये एक ऐप है जिसमें मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी दी गई है। मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी इसमें दी गई है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कि जो भी मैसेज कोई लिखेगा या बोलेगा वो इनक्रिप्ट होकर के अगले आदमी के पास पहुंचेगा और वहाँ पर डिकोड होगा। तो ये इसलिए किया गया है कि बहुत सारी जो ऐसी सूचनाएं होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, या अगर हम किसी दूसरे
देश का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो सूचनाएं उस तक जा सकती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फिलहाल अभी उनके लिए ही है, और ये जो भारत का आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। फिलहाल जो ये एप्लीकेशन है ये सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए है, जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए अभी ये सेवा उपलब्ध नहीं है। अगला देखते हैं, युवा अधिवक्ता कल्याण कोष क्या है ये? तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसके लिए इस कोष का निर्माण किया है। यहाँ पर कोष होगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत सारे ऐसे जो लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो कि पैसे की कमी की वजह से अपना प्रोफेशन नहीं आगे बढ़ा पाते हैं लॉ का। कुछ दिन उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर उन्हें उतना बेनिफिशियल नहीं लगा तो वो छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक कोष निर्मित किया है, और भी राज्यों ने ऐसे कोष बनाए हैं अलग अलग नाम से। तो बेसिकली ये जो युवा अधिवक्ता वित्तीय सहायता है, ये कोष है, ये तमिलनाडु सरकार का है। इसमें 2 साल तक जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं विधि से, उनको 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, एलीफास्ट ये क्या है? ये एक प्रकार का कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। यानी कि जो भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं तो उनकी एंटीबॉडी प्रतिरक्षा की स्थिति क्या है उसका पता लगाने के लिए ये किट विकसित की गई है कारवा लिमिटेड के द्वारा, और जो इसकी मार्केटिंग है वो सिप्ला करेगा। तो बस आपको इसका नाम ही याद रखना है, एलिफास्ट, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। और ये क्या है ये याद रखना है, एक एंटीबॉडी कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। अगला देखते हैं, आरोग्य वन चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो गुजरात में एक जगह है केवड़िया, वहाँ पर इस आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। ये है क्या? बेसिकली ये प्रकार का एरिया है जहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, और वहाँ पर एक तो औषधि पौधे हैं, साथ ही वहाँ पर इन औषधि पौधों का गुण क्या है, इनका महत्व क्या है, उनके बारे में भी वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। आगे दिया गया है कुछ इसके बारे में बेसिक डिटेल्स दी गई हैं कि कितना बड़ा है, कितनी प्रजातियाँ, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है और किस चीज़ से रिलेटेड है। आरोग्य वन ये गुजरात के केवड़िया में है और औषधीय पौधों से रिलेटेड है। आगे ये दिया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि भारत के जो पारंपरिक पौधों की प्रजातियां हैं तो इनका जो अनुप्रयोग होता है उसको संरक्षित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जो बहुत सारे औषधीय पौधे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यूज़ होता रहता है और ट्रांसफ़र होता रहता है वो नॉलेज, तो वहाँ पर ये इंटीग्रेट होगा, सारा नॉलेज इनक्रिप्ट भी किया जाएगा, तो आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अगला है कंबोडिया, ये पीआईबी में आर्टिकल आया था एक, क्यों चर्चा में है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कंबोडिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। तो एक एमओयू साइन हुआ है मेडिसिन और हेल्थ को लेकर के कंबोडिया के साथ, तो उसको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने स्वीकृति दे दी है। तो पीआईबी में आर्टिकल आया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये एमओयू इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे साउथ ईस्ट एशिया में भारत की पॉलिसी क्या होगी, उससे आप जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया का। तो ये देख सकते हैं आप, ये कंबोडिया है, ईस्ट में और नॉर्थ में वियतनाम है, सॉरी ये साउथ में वियतनाम है ईस्ट और साउथ में, नॉर्थ में लाओस और थाईलैंड है, और ये साउथ चाइना सी में इसका कोस्ट है। इसकी राजधानी नामपे है, नोमपे, PHNOMPENH, नोमपे इसकी कैपिटल है। आगे देखते हैं, तो आज के इस डिस्कशन में इतने ही टॉपिक थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ।